हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि त्रिपाठी एंड वेलकम टू अवर चैनल विधिक जागरूकता। आज का जो हमारा सेशन है वो जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। डू यू नो हाउ? देखिए, सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स के माइंड में एक ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें बुक्स कौन सी अपने लिए डिसाइड करनी चाहिए या फिर हमें कौन सी बुक्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए, मार्केट्स में तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं आपको, बहुत सारे गाइड्स अवेलेबल हैं आपको, बट आपको वेयर यू हैव टू बी फोकस्ड, आपको कहाँ पर अपने माइंड को फोकस करना है और अपने जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप करना है। इसीलिए आज का ये सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आप बहुत ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करने के चक्कर में मत रहिए कि इस बुक से भी पढ़ लूँ या उस बुक से भी पढ़ लूँ। ट्रस्ट मी, आप एक बुक से भी पढ़ेंगे वो भी आपका सिलेक्शन करवाएगा। बस ज़रूरत ये है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको कितना आप उसमें अपना 100% दे पा रहे हो, क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। सारे राइटर्स बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा अपना जो एफर्ट्स है वो पुट ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम ज़्यादा बातों में विश्वास तो करते नहीं है, जैसे कि हमारे सर भी बोलते हैं। तो हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपना जो सेशन है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश सिविल जज के अंदर लॉ के सब्जेक्ट्स आपको आते हैं। देयर आर 12 सब्जेक्ट्स, जो मध्य प्रदेश सिविल जज में पूछे जाते हैं। देखिए, ये लिस्ट आपके सामने है प्रीलिम्स सब्जेक्ट की। फर्स्ट आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन, आपका सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। और ध्यान रखिएगा, दो आपके जो एक्ट्स हैं वो लोकल एक्ट्स हैं, मतलब मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 एंड सेकेंड वन इज मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959। उसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, आईपीसी 1860 and CRPC 1973 and last one is Negotiable Instrument Act 1881। ठीक है, इसमें भी आप बाइफोकेट कीजिए चीज़ों को। आपके 7 मेजर एक्ट्स हैं और आपके 5 जो हैं वो माइनर एक्ट्स हैं। बट आपको ये नहीं सोचना है कि जो माइनर्स हैं आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, आपको अपनी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए अब आप देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपको 10 मार्क्स का आता है प्रीलिम्स के अंदर। तो डॉक्टर JN पांडे सर की बुक यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन इससे पढ़ते हैं या आप इनको यूज़ करते हैं। CPC के लिए देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड के लिए या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लिए ईस्टर्न बुक करके एक जो पब्लिकेशंस है वहाँ से एक बुक आती है CK टकवानी सर की, ठीक है। ये बुक मैं भी पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इसके अलावा आप देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सर SN सिन्हा की बुक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसके बाद आप देख लीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट RK बांगिया सर की बुक है, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत हेल्पफुल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक एक्ट दोनों को ही आप साथ में पढ़ते हैं। तो आप सारे जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, चाहे तो आप बांगिया सर की बुक्स में भी प्रोविजंस हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप अवतार सिंह सर की जो बुक है वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट, अगेन देखिए CK टकवानी सर, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट आपको पता है CPC के साथ ही चलता है, सिविल प्रोसीजर कोड के साथ ही चलता है। MP एकोमोडेशन, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी होती है कि लोकल एक्ट के लिए क्या, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 के लिए, जो आपका ये 6th एडिशन पब्लिश हुआ है राजकमल पब्लिकेशंस। इस बुक को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, आपकी तैयारी में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और देखिए मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, ये भी इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन की एक बुक है, इसको आप देख सकते हैं। क्योंकि जो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड हो गया या फिर आपका मध्य प्रदेश एकोमोडेशन एक्ट हो गया, आप इनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपके लोकल एक्ट्स हैं और ये भी इक्वल वेटेज ही रखते हैं प्रिपरेशन के अंदर। आप देखिए एविडेंस एक्ट, बटुकलाल सर की बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप इसको
यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट आप देखिए आईपीसी, मतलब मेरा तो फेवरेट ही सब्जेक्ट है, आप देख लीजिए। एस.एन. मिश्रा सर की एक बुक आती है आईपीसी की, आप उसको अपनी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। और आपके लिए उसके बाद है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, रतन लाल और धीरज लाल सर की एक बुक है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड सेशन जो आता है वो आता है हमारा जीके का, मीन्स जो सेकंड पोर्शन होता है प्रीलिम्स के अंदर 150 मार्क्स में से 40 मार्क्स आपका जीके कवर करता है, उसमें भी 20 मार्क्स आपका जो होता है ना क्रीमी जीके वो कवर करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप देखिए घटना चक्र आपको एक मंथली मैगजीन आती है, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, उसको प्रेफर कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण भी आपकी मंथली मैगजीन आती है। उसके अलावा आप न्यूज़ से बहुत अपडेट रहिए, तो उसके लिए आपको द हिंदू न्यूज़पेपर से अपडेट रहना है और डेली उसको रीड करना है। ठीक है, ये हो गया आपका जीके के अंदर। इंग्लिश में भी आपसे पूछा जाता है, 10 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के अंदर इंग्लिश से आते हैं। उसके लिए आप ल्यूसेंट की ही देखिए, ल्यूसेंट की ही एक बुक आती है, उसको आप अपनी प्रिपरेशन में यू कैन ऐड दिस बुक इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, और लास्ट आता है आपका कंप्यूटर। लास्ट क्या आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप कौन कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं, एक तो आप ल्यूसेंट की ही, जो जैसा कि मैंने आपको बताया इंग्लिश के लिए ल्यूसेंट की ही बुक आप कंप्यूटर के लिए भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा अरिहंत की भी एक बुक आती है जो आप कंप्यूटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ये मत सोचिएगा कि हम जीके को छोड़ देंगे और लॉ को पकड़ के चलेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है इफ़ यू वांट टू क्लियर द प्रीलिम्स। तो आज का ये सेशन यहीं तक रखते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था। थैंक यू फॉर टुडे।